तो गाइस रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-0 हरा दिया एंड चाहे थोड़े टाइम के लिए सही, रियल मैड्रिड इज एट द टॉप ऑफ द ला लीगा टेबल। आज बार्सिलोना का मैच होगा रियल ओविडो के साथ, सो लेट्स सी उस मैच के बाद क्या होता है। बट अगर आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं आज की वीडियो में से रियल मैड्रिड की भर भर के तारीफ करने वाला हूं, मैंने तो पिछले मोनाको के मैच के बाद भी नहीं करी थी। इफ यू डू रिमेंबर, मैंने बोला था कि अच्छा खेले हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रियल मैड्रिड इज बैक, बिकॉज मैं इस मोमेंटम को देखना चाहूंगा बिल्ड होते हुए। सो अगर आपको लगता है कि मैं तारीफ करने वाला हूं, आई एम सॉरी, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ऑब्वियसली जो चीज़ सही है उसके लिए मैं तारीफ करूंगा, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे वी प्लेड अगेन यस्टरडे। तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं ज़रूर। उसके अलावा मैं कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूंगा, कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूंगा कि क्यों हो रही हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड शायद इंप्रूव तो हो ही गई थी थोड़ा बहुत बाद में। सो ओके, ओवरऑल जो कल का मैच था वो ठीक है, हम जीत गए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑफ द डे इट मैटर्स कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो रियल मैड्रिड कल मैच को जीत गई। बट अगर आपने कल का मैच देखा हो तो एक प्रॉब्लम अभी भी प्रॉपर इंटैक्ट है कि आप लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। एंड मैं कल ही अपने लाइफ पे भी ये चीज़ बोल रहा था कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये लो ब्लॉक लो ब्लॉक लो ब्लॉक लो ब्लॉक पिछले 2-3 साल से लो ब्लॉक इतना ज्यादा होने लगा है। ये वही टीम्स हैं जो ला लीगा में खेला करती थी, ये वही टीम्स हैं जिनको होजे मोरिनियो के टाइम पे इन्हीं टीम्स को हम 4-0 4-1 5-1 6-1 6-0 ऐसे हराया करते थे। तो लास्ट 2-3 साल में ऐसा क्या बदल गया है कि आपको ये सब कहानियां कहीं ना कहीं गानी पड़ रही हैं कि लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट हम परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप कल का मैच भी देखो, एक्सेप्ट कीपर विलारियल के जो सारे डिफेंडर्स थे वो कहीं ना कहीं उनके डी में खड़े थे टू डिफेंड रियल मैड्रिड। सो ऑब्वियसली वो उनका गेम प्लान है। माई ओनली पॉइंट इज दैट कि यू कांट ब्लेम अ टीम फॉर देयर गेम प्लान। आपको पहले से ही पता है कि वो गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। सो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड लगी ही नहीं, ठीक है। ठीक से पासिंग नहीं कर पा रहे थे, ठीक से आई थिंक चांसेस भी क्रिएट नहीं करे। उसके बाद मिसप्लेस पासेस थे बहुत सारे। उसके बाद फर्स्ट हाफ में आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद अम्बापे, बिकॉज अम्बापे फर्स्ट हाफ में ऐसा खेल रहा था कि मतलब जैसे इसको खेलना ही नहीं आता है। दोनों के दोनों, अम्बापे एंड विनीसियस जो है लेफ्ट साइड को ड्रिफ्ट होते हुए खेल रहे थे, जिसकी वजह से ना विनीसियस कुछ कर पा रहा था ना अम्बापे कुछ कर पा रहा था। जो एक दो चांसेस उनको मिले भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए वहां पे। मैं डिफेंस को कल के मैच में द ओनली एस्पेक्ट विद विच आई एम वेरी हैप्पी इज द डिफेंस। आप चाहे फेडे वेलवर्डे को ले लो, आप चाहे राउल एसेंसियो को ले लो, आप चाहे डीन हाउसन को ले लो, और चाहे आप अल्वारो करेरास को ले लो। आप लोगों को लगा होगा कि अल्वारो करेरास थोड़ा सा ऑफ था, ये था, बट अगर मैंने पूरी मैच की हाइलाइट्स देखी, मैंने पूरी चीज देखी, बुकानन जितने भी अटैक बना रहा था राइट साइड से, अल्वारो करेरास ने वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर जो था वो अल्वारो करेरास कल था। उसके अलावा द प्लेयर आई एम हैप्पी फॉर, मतलब हम बाकी चीजों की बात बाद में कर लेंगे, राइट नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द डिफेंस। आई एम हैप्पी अबाउट डीन हाउसन। डीन हाउसन, मैं बहुत टाइम से कितनी बार ये बोल रहा था कि डीन हाउसन को जो है वो कॉन्फिडेंस की जरूरत है। उसको प्लीज कॉन्फिडेंस दो, या तो उसको 60 मिनट्स के बाद बुलाओ, वो 30 मिनट्स खिला दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द जहां पे मुझे आरबी लोवा को जो है एक उसकी तारीफ करनी पड़ेगी या फिर उसको पॉइंट्स देने पड़ेंगे, इज गिविंग कॉन्फिडेंस टू डीन हाउसन। पिछले मैच में भी, अगर आपको मोनाको वाला मैच भी याद हो, उसमें एक आधी गलती जरूर करी थी डीन हाउसन ने। उसके बावजूद ही आरबी लोवा गेव हिम 90 मिनट्स, ही गेव हिम द कॉन्फिडेंस ही नीडेड। एंड आज के मैच में वो कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा था कि मुझे वो कॉन्फिडेंस पिछले मैच में मिल चुका है। आई पर्सनली डिड नॉट फाइंड हिम पुटिंग अ बैड नॉट। मुझे नहीं लगता उसने कोई एक गलत मिसप्लेस पास कराओ, उसने कोई गलत टैकल कराओ, बल्कि मुझे अच्छे टैकल दिखे कहीं ना कहीं उस वाले मैच में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ डीन हाउसन की फाइनली जिस प्लेयर को हमने साइन किया था 50-55 मिलियन देके, जो अपनी परफॉर्मेंस जिसकी डिप हो रही थी, उसने कम बैक किया। अब अगर स्पेसिफिकली उन वाले फैंस के लिए कि वो विलारियल खराब खेली इसलिए रियल मैड्रिड जीत गई, भाई आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं आप लोगों के लिए तो ये बात बोल ही नहीं रहा हूं। बट विलारियल जैसी टीम के अगेंस्ट डीन हाउसन की इस तरीके की परफॉर्मेंस इज लिटिल सेटिस्फैक्टरी, दैट आगे आने वाले मैचेस में हमें एक अच्छा डीन हाउसन, टचवुड भाई, पहले तो टचवुड ही कर दूं, टचवुड, एक अच्छा डीन हाउसन जो है हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा राउल एसेंसियो
परफेक्ट परफॉर्मेंस जस्ट लाइक डीन हाउसन। मुझे याद नहीं आ रहा कि कब उसने कोई गलत टैकल मारा हो, कोई मिसप्लेस पास किया हो, कोई डिफेंडिंग में प्रॉब्लम की हो। दूसरा पॉइंट इज दैट कि विलारियल जो थी कल इतने अटैक्स नहीं बना रहे थे, देवर प्लेइंग डिफेंसिव। जहां तक उनका गेम था, उनका गेम ये था कि हम डीप बैठते हैं, बॉल छूटेगी, मिसप्लेस होगी, हम काउंटर मारेंगे और इनको पिल देंगे। उनको मौके भी मिले, हमारी मिडफील्ड ने इतने फैंटास्टिक मौके उन लोगों को दिए बॉल मिसप्लेस कर करके, बट अनफॉर्चुनेटली विलारियल उनका फायदा नहीं उठा पाए। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट अगर आप राउल एसेंसियो की, वैसे हमने ये रिपोर्ट पढ़ी ली है कि राउल एसेंसियो जो है उनको एक इंजरी है, बट अभी के लिए वो खेल रहे हैं बिकॉज टीम नीड्स हिम, बिकॉज हमारे बाकी जो डिफेंडर है वो इंजर्ड चल रहे हैं। वो फेब लास्ट में या फिर थोड़ा बाद में या फिर जब ब्रेक मिलेगा उस इंजरी को ठीक कराएंगे, उसका परमानेंट इलाज कराएंगे, टाइप ऑफ चीजें। सो इस तरीके की इंजरी होने के बावजूद, ऊपर से आपको पता है कि नोज इंजरी हो रखी है, भाई मास्क पहन के खेलता है, इतनी सारी इंजरी होने के बावजूद ही इज प्लेइंग फैंटास्टिक। ही इज द सेम राउल एसेंसियो जो पिछले सीजन खेला था, जिसने मैन सिटी के अगेंस्ट हम लोगों को बचाया था। आपको ध्यान हो, मतलब जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि कितने ही मैचेस में उसने हमें बचाया था। इस सीजन की शुरुआत में थोड़ा शेकी लग रहा था, बट ही इज बहुत ही करेक्ट टाइम पे रियल मैड्रिड के जो डिफेंडर्स हैं उन्होंने एटलीस्ट इस मैच में अपनी फॉर्म को क्लिक किया है। अगर मैं बात करूं फेडेरिको वेलवर्डे की, कल के मैच में कोई बहुत ज्यादा अटैकिंग थ्रेट उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि उनको कल वो वाला रोल दिया ही नहीं गया, क्योंकि यही फेडेरिको वेलवर्डे थे जो मोनाको के मैच में अटैकिंग थ्रेट भी दे रहे थे। बट कल के मैच में उनको डिफेंसिव ड्यूटीज दी गई। मुझे ऐसे प्लेयर बहुत पसंद है, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम द वन। अगेन, इससे पहले कोई कमेंट करके जाए तूने ही तो क्रिटिसाइज किया था उसको, मैंने ही क्रिटिसाइज किया था, मैं ही उसकी तारीफ कर रहा हूं कि मुझे जिस तरीके से वो खेल रहा है, बिना शोर शराबा किए, बिना कुछ, ऑब्वियसली उसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, एंड स्टिल ही इज गिविंग हैट्स ऑफ टू दिस गाय। कल की जो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज पूरी करी, उन्होंने कहीं भी बैकलाइन एक्सपोज नहीं होने दी, आगे जाके स्पेस नहीं छोड़ा पीछे, अपनी कॉम्पैक्ट लाइन बन मेंटेन करके रखी अपने सेंटर बैक्स के साथ। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे मिस्टर एमिनेम यानी कि मास्टनतूनो को भी था, जिसको कल हमारी चैट में कोई सस्ती मस्ती भी लिख रहा था। मतलब कल तो मेरे को ऐसे अच्छे अच्छे नाम पता लगे हैं, आर्दा गुलर के लिए आधा गुलाब जामुन, और मास्टनतूनो के लिए सस्ती मस्ती। मतलब चैट इज ओजी भाई, टू बी ऑनेस्ट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मास्टनतूनो ने लास्ट 2 मैचेस में जिस तरीके से इंप्रूव करा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। आप ये कह सकते हो कि उस बंदे ने रॉड्रिगो की जो जगह है उसके मिनट्स वहां पे लिमिटेड कर दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। इंजन जिसको बोलते हैं रेकलेस इंजन, जो अटैक वाला पार्ट था राइट साइड से, वो सारा का सारा मास्टनतूनो बना रहा था। डिफेंसिव ड्यूटीज में वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था फेडरिको वेलवर्डे को। अगर फेडरिको वेलवर्डे थोड़ा बहुत आगे चले गए तो मास्टनतूनो जो है वो कहीं ना कहीं पीछे आ रहा था। फैंटास्टिक। इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन मुझे मोनाको वाले मैच में दिखा है, इसमें भी दिखा है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। अगेन, मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग रियल मैड्रिड की शुरुआत से दूसरी टीम पे चढ़ के खेले। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ प्लेइंग लाइक चढ़ के खेलना? वाई कांट यू किल मैचेस इन द फर्स्ट हाफ? आप वो सेकेंड हाफ में क्यों आपको इतना भागा दौड़ी, इंटेंसिटी और ये सब सारी चीजें लानी पड़ती हैं? आप फर्स्ट हाफ से शुरू करो। अभी भी लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट आप लोग सफर कर रहे हो, जो जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ में आपने चांसेस नहीं बनाए। आर्दा गुलर आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक मैच खेला। आपका जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट था वो आर्दा गुलर ने पूरा करा। उसने आपके लिए बॉल डिलीवरीज भी बनाई, आपने चांसेस भी बनाए। बट हमारे जो अम्बापे थे, आई डोंट नो वाई, या तो मुझे लगता है, या प्लीज काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, कि अम्बापे का ना वो टिपिकल प्लेइंग स्टाइल बन गया है, धीरे धीरे ड्रिबल करके आना और एकदम स्लो होते हुए एकदम से तेजी से फेंट वेंट करके स्टेप ओवर्स मार के इधर उधर करना, जो डिफेंडर्स ने मुझे ऐसा लगता है पकड़ लिया है। मैंने कम से कम 3 से 4 बार ये चीज होते हुए देखी, वो सेम टिपिकल उसके थ्रू, एंड जो बॉल है वहां पे मिसप्लेस होती गई। सो अगर मैं मास्टनतूनो की बात करूं, हैट्स ऑफ, परफेक्ट मैच। अभी शायद हमें ना ब्राहीम की जरूरत है ना रॉड्रिगो की जरूरत है, बिकॉज मेरा एक ही चीज मानना है, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको आपको स्टार्ट कराना चाहिए। तो मास्टनतूनो इज प्लेइंग दैट काइंड ऑफ मैच। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा एडवर्डो कामाविंगा की। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद एडवर्डो कामाविंगा। ये वही कामाविंगा है जिसके लिए जब ये इंजर्ड था तो मैंने दुनिया जहान में वीडियो बना के कि हमें मिडफील्डर साइनिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एंटी प्रेस प्लेयर है, हमारे पास एक फैंटास्टिक ड्रिबलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट कामाविंगा इज ट्राइंग टू डू। वो एक मैच अच्छा खेलते हैं, एक मैच खराब खेलते हैं, फिर एक मैच अच्छा खेलते हैं, फिर एक मैच खराब खेलते हैं, फिर 2 मैच इंजर्ड हो जाते हैं, फिर एक मैच के लिए आते हैं,
फिर दूसरा मैच खराब, मतलब ये जो पैटर्न है, ये ऐसे स्पाइक्स तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी नहीं देखे होंगे। ऊपर नीचे इस तरीके का ग्राफ जो है उनके लिए चल रहा है। पहला हाफ इतना पथेटिक हाफ था एडवर्डो कामाविंगा की तरफ से, 2-3 बार तो बॉल मिसप्लेस कर चुके हैं, ड्रिबलिंग में बॉल मिसप्लेस कर चुके हैं। वो तो आप मान के चलो कि जो विलारियल थी वो उसका फायदा नहीं उठा पाए, नहीं तो एटलीस्ट 1 से 2 गोल तो आपको पहले हाफ में दिख जाते। और जहां पे वो पहला गोल मार देते वहां पे रियल मैड्रिड डेड हो जाते वो, क्योंकि 10 प्लेयर वो ऑलरेडी पीछे खड़े थे, उसके बाद आप खत्म हो जाते। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको गेम को शुरुआत से किल करना पड़ेगा। आप बार्सिलोना की तरफ देखो, बार्सिलोना गेम जो है शुरुआत से किल करना शुरू कर देती है। आई थिंक पहले हाफ में उनके 1-0, 2-0 या 2-1 या 1-1 कुछ भी इस टाइप का उनकी स्कोर लाइन जरूर होती है। बट अगर आप रियल मैड्रिड का मैच देखो, रियल मैड्रिड सेकंड हाफ में शुरू करती है खेलना कि नहीं अभी नहीं, अब खेलते हैं यार, अब तक तो क्या ही था ये वो। बट मुझे ऐसा लगता है कि कामाविंगा के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एंड ये जो छोटी छोटी चीजें सेकंड हाफ में, नो डाउट ही इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस, बट लाइक आई सेड, आई वॉन्ट माई प्लेयर्स, मतलब आप खुद सोचो, एक मैच में उसकी परफॉर्मेंस, और सिर्फ उसकी नहीं और बहुत सारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स की, हमारा हो क्या रहा है, एक मैच में 10-on-10, दूसरे मैच में 4-on-10, तीसरे मैच में 8-on-10, तो फिर अगले मैच में 5-on-10। अरे ऐसे नहीं होता। वी वांट अ रियल मैड्रिड जिसमें आपके एटलीस्ट 3 से 4 प्लेयर कॉन्टिन्यूस 10-on-10, 9-on-10, 8-on-10 इस टाइप की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। द प्रॉब्लम इज दैट एक मैच में चलते हैं, एक में नहीं चलते, एक में चलते हैं, एक में नहीं चलते, तुक्के से जीत जाते हैं, काइंड ऑफ वाली चीज जो है कहीं ना कहीं यहां पे हो रही है। जूड बेलिंगम की बात करें, रेकलेस प्लेयर, फंटास्टिक मजदूरी, इंटरसेप्शन, चैलेंजेस। फर्स्ट हाफ में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड मुझे लग रहा था, बट जब बाद में मैंने उसका रोल देखा, मैंने देखा कि उसको खिलाया वो उसी तरीके से था, उसको अटैकिंग थ्रेट इतना करने के लिए ऑप्शन था नहीं। प्रॉपर ऐसा प्लेयर जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल 4 लंग्स के साथ खेल रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, अटैक में हेल्प कर रहा है, डिफेंस में हेल्प कर रहा है, मिडफील्ड में हेल्प कर रहा है। फैंटास्टिक प्लेयर। मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है जूड बेलिंगम के साथ। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि शायद वो अपना अटैकिंग थ्रेट जो है वो कहीं ना कहीं लूज कर रहा है, मे बी, जिसकी वजह से उसको इंग्लिश नेशनल टीम में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो मे बी अगर हम उसका इस्तेमाल किसी और तरीके से कर सकते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आर्दा गुलर, सेकंड मैच हो गया है जिसके अंदर बिल्कुल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिखाने को, एक चीज तो हमें समझ में आ गई है, लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट आपको एक बंदा चाहिए, दैट इज आर्दा गुलर। बट यही आर्दा गुलर जो है हाई प्रेसिंग टीम्स के अगेंस्ट कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए हमें दिखते हैं। मे बी फिजिकलिटी इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे तो शायद बेटर होंगे। बट द गुड पार्ट, द डिफरेंस आई कैन सी, मुझे नहीं पता, मैं इसको कोई थ्योरी को हवा नहीं दे रहा हूं, बट यही प्लेयर्स जाबी अलोंसो के अंडर नहीं खेल पा रहे थे, बट यही प्लेयर्स आरबी लोवा के अंदर पीछे तक डिफेंड करके आ रहे हैं। इवन आर्दा गुलर ऐसा ट्रैक बैक करता है पीछे तक बेचारा कि कहां अटैक छोड़ो, पीछे कीपर के कोर्तुआ को बोलता है तू हट, मैं आ तेरा भाई कीपरिंग करेगा। मतलब इंटेंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटेंट। फैंटास्टिक। मतलब आई डोंट हैव दैट मच प्रॉब्लम विद जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर जिस तरीके की कल की परफॉर्मेंस थी, बट आई एम नॉट हैप्पी विद कामाविंगा को कुछ तो भाई करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं किलियन एम्बापे के। लाइक आई सेड, पहले हाफ में तो किलियन एम्बापे जो है गेम खेलना ही भूल गया, बट किलियन एम्बापे उस टाइप का, किलियन एम्बापे ना पूरी तरह रोनाल्डो से इंस्पायर हो गया है। लाइक हम सबको पता है कितना बड़ा रोनाल्डो फैन है, उसके आइडल है, ये वो सब कुछ ठीक है, बट उसने रोनाल्डो की तरह गेम भी खेलना शुरू कर दिया कि 60 मिनट कुछ नहीं करूंगा। जैसे कई बार रोनाल्डो का ऑफ गेम होता था, 60-70 मिनट्स कुछ नहीं कर रहा है रोनाल्डो। हम लोग क्या है यार, रोनाल्डो यार क्या कर रहा है यार, ड्रिबल नहीं कर पा रहा है, 3 लोग चढ़ गए उसके ऊपर, बॉल मिसप्लेस हो रही है। यही कल एम्बापे जी कर रहे थे। और उसके बाद रोनाल्डो आता था, क्लिक, हैट्रिक, आखिरी के 15 मिनट में हैट्रिक। कल भाई ने भी यही करा, आखिरी के 15 मिनट 2 गोल, खत्म। हम सब भूल गए क्या खराब, बट मैं नहीं भूला हूं। आप कल अपना लेफ्ट स्पेस इतना ज्यादा यूज कर रहे थे कि आप कहीं ना कहीं विनीसियस और आप दोनों प्रॉब्लम कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मोनाको वाले उसमें खेलो ना यार, मोनाको वाली 4-4-2 टाइप की फॉर्मेशन भी देखी मैंने। उसके बाद आप अटैक वाइज भी अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद आपने 4-3-3 भी खेला तो भी आप सही खेल रहे थे। बट कल के मैच में मुझे पहले हाफ में थोड़ा सा ऑफ लगा एम्बापे एंड विनीसियस का कोऑर्डिनेशन, बट ठीक है, बाद में वो बेटर हुआ तो उसके बेसिस पे हम गोल जीत गए। एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस भाई, एम्बापे ऑलमोस्ट हर मैच में आपके लिए गोल मार रहा है। अनदर पिचिची इनकमिंग। जिन लोगों को लगता है कि एम्बापे इज द प्रॉब्लम, प्लीज आप अपने कोई गोल स्कोरर ले आइए या फिर आप खुद गोल मार दीजिए जाके, क्योंकि बिना एम्बापे आप कोई मैचेस नहीं जीत पा रहे हो। फाइनली मेरे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो जिसको लेके मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हुआ हूं, दैट इज विनीसियस जूनियर। कल के मैच में अगर आपको लगता है कि उनकी खराब परफॉर्मेंस थी तो आई एम सॉरी, खराब परफॉर्मेंस नहीं थी, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। आप इनिशियली अगर देखो वो चांसेस, वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द गुड पार्ट जो मैं हमेशा बोलता हूं, हारो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करते हुए हारो। विनीसियस जूनियर वॉज ट्राइंग, विनीसियस जूनियर वॉज प्रोबिंग।
फॉयत को जो बाद में इंजर्ड होकर चले गए थे उनको येलो कार्ड भी उन्होंने दिलवाया था। पूरे मैच में मुझे विनीसियस जूनियर जो है कुछ ना कुछ करते हुए मिला है, पीछे डिफेंसिव ड्यूटीज भी करते हुए मिला है, ऑफेंसिव में भी ट्राई करता हुआ मिला है। जो पहला गोल भी रियल मैड्रिड ने मारा था वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो डिफेंडर से लग के कहीं ना कहीं आ गई थी, दैट इज नॉट अ इंटेंटेड पास, बट गोल मिल गया। बट वो चांस भी कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर से ही स्टार्ट हुआ था, विनीसियस जूनियर ने ही वो क्रिएट करा था। उसके बाद जिस पास पे हमें पेनल्टी मिली थी जो किलियन एम्बापे ने बाद में किल कर दिया था, वो स्टार्ट भी, उस पूरे पासिंग की स्टार्ट भी विनीसियस जूनियर ने करी थी। सो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम द अटैक पर्सपेक्टिव, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम द डिफेंस पर्सपेक्टिव, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द मिडफील्ड पर्सपेक्टिव। एंड मैं पूरी टीम की परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं खुश नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट। ये विलारियल थी इसलिए आप बच गए शायद, उसके बाद अगर यही बार्सिलोना होती, यही चैंपियंस लीग के बायर्न म्यूनिख होती या कोई और टीम होती तो आपकी धज्जियां उड़ा देती, बिकॉज आप अभी भी फर्स्ट हाफ में किल नहीं कर पा रहे हो। आपको एटलीस्ट 1 से 2 गोल जो है फर्स्ट हाफ में चाहिए, नहीं तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड आने वाले मैचेस में। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा चीजों को क्योंकि मुझे लगता है इतना कुछ वो है नहीं बात करने के लिए, बट इट्स वेरी गुड रियल मैड्रिड जीत गई। इट्स वेरी गुड कि डीन हाउसन, एसेंसियो, हमारा जो डिफेंस है वो कल फॉर्म में दिखा। इट्स वेरी गुड कि विनीसियस अपना जो इंपैक्ट है वो इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। तो गाइज ये था एक छोटा सा रिव्यू जो मुझे लगता है कि कल जो परफॉर्मेंस थी। लेट्स सी अगला मैच बेनफिका के साथ होने वाला है, वहां पे द स्पेशल वन द होजे मोरिनियो विल बी देयर। लेट्स सी वो किस तरीके से रियल मैड्रिड को टैकल करते हैं, हम उनको किस तरीके से टैकल करते हैं, वो देखने वाली चीज होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच ऑफ वर्सेस बेनफिका। सो वो हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।